माध्यम से आपको आज ये चीज क्लियर कर दूं, हमारे वीरेंद्र रैना साहब ने भी की है, मैं भी कह दूं कि आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जिसमें सीएम भी हमारा होगा, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा और हम अपने बहुमत के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर सरकार बनाएंगे। हमारा कोई भी अलायंस पार्टनर नहीं होगा। ये मैं चीज क्लियर कर दूं और ये चीज तभी क्लियर होगी जब हमें कश्मीर से भी जोली भर भर के वोट मिलेंगे। कश्मीर के अवाम का आपने वोट देख लिया है, जो सुल्तान परिवार के लोग थे, जो अपने आप को कश्मीर का बादशाह समझते थे, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा। और आने वाला वक्त देख लीजिए उन परिवारों का, उन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होने वाला है। चलिए ठीक है जगदीप जी, एक बड़ा दावा ताहिर जी ने कर दिया है, क्या कहेंगे अब? डॉक्टर साहब एक्चुअली ना, डॉक्टर साहब की आदत है मजाक करने की, वो करते रहते हैं, अभी भी इन्होंने यही किया। मैं पूछना चाहता हूँ बराए मेहरबानी, अगर कश्मीर में आपको इतना जन समर्थन प्राप्त था तो वहां से आप भागे क्यों आपने अपने नुमाइंदे वहां खड़े नहीं किए? और अभी आप ये कह रहे थे कि जम्मू में आप सीटें जीते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली मर्तबा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जहां 3.5 लाख का मार्जिन था, वो मार्जिन आज 1 लाख का रह गया। 2.5 लाख वो लोगों ने आपको, वोटर्स ने नकार दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा के राज में हमने तमाम तरह के चुनाव करवाए। अरे भाई कब करवाए? जब इस देश को एक मुगलाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये देश जो है ये नामालूम कैसी तरक्की करने जा रहा है, ये उस दौर की बात है। लेकिन विगत 10 सालों से आपने क्या किया ये यहाँ के लोग जानते हैं। और मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, बराए मेहरबानी इसे व्यक्तिगत तौर पर ना लें, क्योंकि यहाँ पर सवाल प्रदेश की जनता का है, हमारे लोगों, करोड़ों लोगों के भविष्य का है। तो ऐसे में बात को समझने का प्रयास करें कि जब आपकी यहाँ पर बनाई गई परोक्ष रूप से सरकार पर आप ही की अफसरशाही इतने संगीन आरोप लगाए, करप्शन जैसे आरोप लगे, चीटिंग जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो आप मुझे बताइए कि क्या विपक्ष अपने मुंह पर पट्टी बांध ले? और हकीकत यह है कि ये जब धारा 370 की टूटन हुई तो लोगों को कहा जाता था कि ताली बजाएं, थाली बजाएं। आज स्थिति ये है कि जम्मू में प्रवासी भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद, देखिए ये देश सबका है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कहने में, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पहला हक जो है यहाँ के संसाधनों पर उनका है। फिर बात लिथियम की हो, तमाम तरह के खनन पदार्थों की हो, खनिज पदार्थों की हो, खनन की हो, वहां पर आपने बाहर से लाकर यहाँ पर वेंडर्स और ठेकेदार बिठा दिए, यहाँ के ठेकेदार को नकार दिया। और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर आपने क्या किया जरा बताएंगे? जो 75 सालों में नहीं लगा वो आपने लगाया। आपने यहाँ पर अपने उस तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर लोगों की घर, मकान और दुकानें जो हैं उन पर बुलडोजर चलाने का वही सिलसिला थाम लिया जो आप उत्तर प्रदेश में करते चले आ रहे थे। फिर भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर आपने किस तरीके की सियासत की, उसका माकूल जवाब आपको अयोध्या में मिला। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो परिस्थितियां बनी हैं, डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी सुनिएगा इसको, ये आप भी जानते हैं कि आपके तमाम नेता जो है वो अपना विश्वास जनमानस के बीच खो चुके हैं। और हालत ये है कि जब कोई सवाल उनसे पूछा जाता है, जब मीडिया तल्ख रुख अपनाता है तो आगे से गीत गाकर बता दिया जाता है, गाकर बता दिया जाता है। ये तो परिस्थितियां हैं यहाँ पर। तो ऐसे में अगर चुनाव को लेकर आप इतने गंभीर हैं तो जिस नोटिफिकेशन का आप जिक्र कर रहे थे उसमें नियर फ्यूचर क्यों लिखा गया है? क्यों कोई डेडलाइन फाइनल नहीं की गई? और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बावजूद, जो कि सितंबर तक की डेडलाइन है, अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों संजीदा नहीं है? चलिए ठीक है जगदीप जी, वक्त की कमी के चलते इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। ताहिर जी, जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।